साहब अब जरा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज वाले पॉइंट पर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बहुत मुतजाद बयान आते रहे हैं। पहले ये कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद नहीं कर सकता ईरान, उसके बाद कि ईरान खोले, उसके बाद कि बाकी ममालिक हमारे साथ मिलकर खोलें, उसके बाद ये कि हम तो ब्लिटरेट कर देंगे या हम जो है वो सिविलाइजेशन का कला कमा कर देंगे। देन देवर लाइक कि सबको मदद करनी चाहिए। उसके बाद फिर अब माइन स्वीपर्स की बात आ गई है। तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का डायरेक्ट इम्पैक्ट गल्फ के कंट्रीज पे हो रहा है। ये गल्फ के कंट्रीज भी इन मुतजाद स्टेटमेंट्स को देखते हुए एंड कंटिन्यूड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद रहने को देखते हुए उनका रिएक्शन क्या हो सकता है, वो इन स्टेटमेंट्स को कैसे देखेंगे? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे यूएस के प्रेसिडेंट की पोजीशन ये 41 दिनों में बहुत दफा तब्दील। एब्सोल्युटली। वो चंद घंटों के, 24 घंटों के, 48 घंटों के अल्टीमेटम्स भी देते रहे ईरान को कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फौरन खोलें, उसको बैकअप करते रहे। वो बहुत मैसिव थ्रेट से और साथ बड़ी क्रेडिबल मूव्स भी ऑन ग्राउंड करते रहे अपने मिलिट्री मीन्स की, जिससे वो पता चले कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान नहीं खोलता तो यूएस कुछ करेगा। फिर एक सिचुएशन ऐसे भी आई कि उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनका मसला है जिनकी इकोनॉमी उस पर डिपेंडेंट है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनका मसला है जिनका ऑयल उससे गुजरता है। यूएस का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हम वहां से ऑयल नहीं ले। तो पोजीशन उनकी चेंज होती रही। अभी मौजूदा डायलॉग जब चल रहा था तो उसके दरमियान उन्होंने ये कहा कि हमारे पास तो बहुत ऑयल है और दुनिया में जिसको भी ऑयल चाहिए वो अमेरिका से खरीदे। वी हैव वेरी गुड एंड वेरी स्वीट ऑयल। तो वो पोजीशन तो अपनी इस पे तब्दील करते रहे। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो उसका प्रेजेंट स्टेटस है और ईरान उसको जो तब्दील करना चाह रहा है, उसकी बुनियादी वजह मिलिट्री मीन्स का इस्तेमाल है यूएस और इजराइल की तरफ से, लेड बाय यूएस। तो अब बात यह है कि एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यूएस की है। अगर यूएस नहीं भी अफेक्टेड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के स्टेटस से, तो बाकी पूरी दुनिया तो अफेक्टेड है। 20 से 25% अगर पूरी दुनिया में जो रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं ऑयल और गैस के, और वो यहाँ से गुजरते हैं, तो पूरी दुनिया तो अफेक्टेड है। उन पे तो बड़ा मनफी असर है, और यूएस की सुपर पावर होने की वजह से एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो अगर आप कहें कि इस स्टेज पे आके वो हैंड्स ऑफ कर लेंगे और कहेंगे वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा होता, जब बातचीत हो रही थी तो उनके माइंड स्वीपर्स उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इर्द माइंड स्वीपिंग ना कर रहे थे। अब राइट। अब एक और भी है जनरल साहब, और वो ये है कि इसी दौरान जब ये सारा मामला चल रहा था, सिचुएशन अभी भी हीटेड ही है। नो डाउट कि अभी तक मिलिट्री या काइनेटिक मीन्स दोबारा उस तरह से सामने नहीं आए, एंड वी होप कि सीज फायर रिटेन रहे। लेकिन इस सारे दौरान में जो हमारा जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक डिफेंस अग्रीमेंट है केएसए के साथ, उस हवाले से सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक स्टेटमेंट आई और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पीएफ के जो एसेट्स हैं वो डिप्लॉय कर दिए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से। इस सिचुएशन और टाइमिंग को देखते हुए उसको कैसे रीड किया जाए? जो पाकिस्तान की सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट दी है कि एयरफोर्स के एलिमेंट्स वहां पे गए सऊदी अरब में जी, उनके ईस्टर्न रीजन तेहरान में पहुंचे हैं। तो पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक एग्रीमेंट है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का ट्रेनिंग, डॉक्ट्रिनल, ऑपरेशनल कोऑपरेशन की एक तारीख है। ये पाकिस्तान की फोर्सेस सऊदी अरब में पहली दफा नहीं गई या पहली दफा नहीं जाए। 70 की दहाई में, 80 की दहाई में बहुत एक पूरा आर्मर्ड ब्रिगेड ग्रुप और बहुत सारे उसके साथ एलाइड एलिमेंट्स थे जो वहां मौजूद रहे सऊदी अरब में। फर्स्ट गल्फ वॉर में खासी बड़ी इफेक्टिव फोर्स गई जो थ्रू आउट फर्स्ट गल्फ वॉर में गई। पाकिस्तान की एक एयर डिफेंस यूनिट है जो पिछले कोई काफी सालों से, साथ में अगर याद है 7-8 सालों से रियाद में मौजूद है। पाकिस्तान के ट्रेनिंग मिशंस, पाकिस्तान के स्पोर्ट मिशंस, जो आर्मी मेडिकल कोर है वहां से लेकर इंजीनियर्स तक, उनके पाकिस्तान के इंस्ट्रक्टर्स, उनके नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से लेकर जो उनके छोटे स्कूल ऑफ इंस्ट्रक्शन सब में मौजूद थे इस जंग से पहले और जो उनकी जंग से पहले भी। अब पाकिस्तान को अगर सऊदी अरब को थ्रेट फ्यूचर में होता है जिस तरह उन्होंने एक्सपीरियंस किया, तो पाकिस्तान की इसके ऊपर क्या पोजीशन होगी, वो पाकिस्तान की लीडरशिप ने सियासी सतह पे और अस्करी सतह पे बड़ी वाज़ेह की है।
اور उसमें मेरा ख्याल कोई इबहाम नहीं है, वो सबको भी बड़ी क्लैरिटी के साथ पता है. इस पे भी जरा क्लैरिटी दें जनरल साहब कि पाकिस्तान ने एक ऐसे हीटेड टाइम पर एक एस्केलेशन लैडर पर डी एस्केलेशन की अपॉर्चुनिटी दी, एक ऑफ रैंप दिया, यूएस को भी दिया, ईरान को भी दिया, अपने अपने डोमेस्टिक साइड के ऊपर एक फेस सेविंग की अपॉर्चुनिटी भी दी बाय बीइंग अ फैसिलिटेटर एंड ब्रोकर ऑफ पीस. अब आपकी नज़र में ये दोनों मुमालिक, दोनों फरीकैन, ईरान भी और यूएसए भी, आने वाले डेज के अंदर इनके एक्शंस क्या हो सकते हैं, या इनका रिएक्शन टू व्हाट हैपेंड इन इस्लामाबाद टॉक्स की फॉर्म में क्या हो सकता है? देखिए, वो डी एस्केलेशन तो अभी तक एंड्योर कर ली है और 21 अप्रैल तक उसका टाइम है. दोनों साइड्स ने, दोनों फ्रीकों ने एंड के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं कही कि वो वापस काइनेटिक मीट्स की तरफ जाएंगे. किसी ने भी ऐसी बात नहीं कही. ब्रॉड, नॉट वेरी स्पेसिफिक, लेकिन दोनों तरफ से कोई हल्के फुल्के थ्रेट्स तो थे उनकी फॉर्मुलेशन में, लेकिन कि दे आर गोइंग बैक टू मिलिट्री ऑप्शंस, इस तरह की तो कोई बात नहीं. मेरी जाती राय में ये है कि दोनों साइड्स के पास कॉस्ट इफेक्टिव मिलिट्री ऑप्शंस नहीं है, और इसमें सिर्फ मिलिट्री मीन्स को सामने नहीं रखना चाहिए. अब अगर कोई मिलिट्री ऑप्शन वो उठाते हैं तो उसकी सबसे बड़ी जो अहम चीज है, उसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट होनी है ग्लोबल एरिना के अंदर, रीजन के अंदर, यूएस के लिए भी और ईरान के लिए भी एक इकोनॉमिक कॉस्ट होगी, और उसके साथ साथ मिलिट्री की भी अपनी एक कॉस्ट होगी. तो कॉस्ट इफेक्टिव मिलिट्री ऑप्शंस इस वक्त मेरे नहीं ख्याल के दोनों के पास मौजूद हैं. मेरे ख्याल में ईरान जो ऑप्शन उनको दी गई है, टेक इट और लीव इट कह के, उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेंगे. वो पाकिस्तान के थ्रू रिस्पॉन्ड करते हैं या किसी और मुल्क के थ्रू रिस्पॉन्ड करते हैं या डायरेक्ट रिस्पॉन्ड करते हैं, बिकॉज हमारे पास आने से पहले भी बातचीत तो ईरानियंस और अमेरिकन में चल रही, कुछ और ममालिक भी शामिल, और जंग के पहले हफ्ते में भी चल रही, और जंग के तीसरे दिन भी अगर आपको याद हो तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि उनकी बहुत अहम और बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पर्सनैलिटीज के साथ ईरान में बात हुई है, वो आर वेरी एमिनेबल. मीन्स के कम्युनिकेशंस के और मीन्स हैं उनके पास. यस, पाकिस्तान को ये क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान का इस पर एक इत्मीनान जो दोनों साइड्स का वो ऐसा है कि पाकिस्तान जो बिठा के बात करने की पोजीशन में था और है, शायद उस तरह रीजन में और कोई मुल्क नहीं है उस पोजीशन में, शायद ईयू में भी इस वक्त नहीं है. तो कोई ना कोई अपनी पोजीशन उस ऑप्शन पे जो ईरान के पास छोड़ी गई है, वो आने वाले चंद दिनों में कम्युनिकेट जरूर करेंगे. Right. और उसके लिए उनको अपनी कंसल्टेशंस भी चाहिए होंगी, अपने डेलिब्रेशंस भी चाहिए होंगी, और देखना पड़ेगा उनको कि अगर उसे वो बैक ऑफ करते हैं कंप्लीटली तो क्या वो उस पोजीशन में है. मेरे ख्याल में वो बैक ऑफ करने की पूरी तरह पोजीशन में नहीं है. That makes sense. Thank you very much, General Said, for joining me in the program.